वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस की जो हमारी स्पेशल सीरीज रही है उसके अंदर आज का टॉपिक है राज्य के शुभंकर। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। मैं इसी क्लास में आपको दोस्तों प्रत्येक जिले के शुभंकर याद कराऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां पर दोस्तों इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो देखिए, राज्य के जिले और उनके शुभंकर बात करें क्या है तो ये शुभंकर है क्या, तो वन विभाग द्वारा हर जिले के लिए एक वन्य जीव है वो घोषित किया गया है। क्यों किया गया है, क्या कारण है, तो कारण ये है कि वन्य जीव संरक्षण की दिशा में लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य है वो प्रत्येक जिले का है वो शुभंकर वो घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हमारे शुभंकर की ओर। ये देखिए, जिला और शुभंकर, तो हम पहले कौन से जिले पढ़ेंगे, वो जिले पढ़ेंगे जो बाउंड्री यानी कि 25 जिले जो क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं 5 राज्यों से और एक देश जो पाकिस्तान के साथ, वो 25 जिले हैं। पहले वो बाहरी जिले देखेंगे, फिर उसके अंदर जो 8 जिले और आंतरिक जिले हैं वो हम देखने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं गंगानगर से। तो गंगानगर की बात करें तो गंगानगर का शुभंकर है चिंकारा। तो अब कैसे याद करें, अरे गंगा नदी के अंदर नहाया, यानी गंगा नदी के अंदर में है वो नहा रहा था लेकिन तैरना नहीं आ रहा, मेरे को तैरना नहीं आ रहा तो मैं चिल्लाया यानी चिंखा, चिल्लाया तो यानी चिकारा, तो यानी कि गंगानगर चिंकारा। बात करें बीकानेर की तो बीकानेर का शुभंकर है वो बटबड़ पक्षी या भट्ट तितर है। तो यहाँ पर देखिए ब आ रहा है, इसमें भी ब आ रहा है, तो बीकानेर बटबड़। बात करें जैसलमेर तो जैसलमेर तो आप जानते होंगे गोडावन के लिए प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय मृद उद्यान। तो गोडावन कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसलमेर में। बात करें बाड़मेर की तो बाड़मेर का जो शुभंकर है वो है मरू लोमड़ी। इसको कैसे याद करें, अरे बाढ़ पर, ये मेर नहीं ये मोर याद रखना। तो बाढ़ पर क्या खड़ा था, मोर, बाढ़ पर मोर खड़ा था तो लोमड़ी है वो उसको मारना चाहती थी, यानी कि लोमड़ी उसको मारना चाहती थी। तो बाड़मेर में मरू लोमड़ी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपना जालोर। जालोर का कैसे याद करें, अरे जालोर का भालू है। तो आपको पता है, अरे किसी को जलाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, अरे काला हो जाएगा ना, काला हो जाएगा। काला क्या होता है, भालू होता है, यानी ब्लैक क्या होता है, ब्लैक भालू होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए सिरोही। सिरोही का शुभंकर है जंगली मुर्गा। अब आपको पता है अपना जो मुर्गा होता है उसके जो ऊपर क्या होती है, इस तरह से जो होती है ना सिर के ऊपर, तो यानी सिरोही जंगली मुर्गा। बात करें उदयपुर की तो उदयपुर का कबर बिज्जू, यानी कि उदयपुर के लोग हैं वो बिजी ज़्यादा हैं। डूंगरपुर की बात करें तो जांगिल। डूंगरपुर का जो शुभंकर है वो जांगिल है। कैसे याद रखें, अरे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर उनको डूंगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहाड़ी इलाकों को डूंगर कहा जाता है। और वहाँ पर क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ पर जांगिल है यानी जंगल है। तो यानी डूंगरपुर में जांगिल है। बांसवाड़ा की बात करें तो जल पिप्पी। अरे यारो, मान लो कि कोई पिप्पा है या पिप्पी है, उसके अंदर हमने जल भरकर छोड़ दिया 10-15 दिन और वो क्या अपनी अपनी राजस्थानी भाषा में कहते हैं ना बांस चला गयो, तो यानी बांसवाड़ा जल पिप्पी, बांसवाड़ा जल पिप्पी। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ आपको पता है सीता माता अभ्यारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि महाराणा प्रताप ने है वो उड़कर बहलोल लोधी को है वो घोड़े समेत काट दिया, तो उड़न गिलहरी। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए चित्तौड़गढ़, इसमें चारा है चौसिंगा, इसमें भी चारा है। तो चित्तौड़गढ़ चौसिंगा। भीलवाड़ा का मोर है, भीलवाड़ा का मोर है। कोटा का क्या है, उद बिलाव। अरे ऐसे रखना, कोई बिल्ली है या बिलाव था वो क्या था, ऊद, यानी ऊद गाल रहे हो। अरे राजस्थानी भाषा में ना ऊद गाल है यानी बदमाश है, तो वो बदमाश था और उसने कोट पाट दिया, तो कोटा का उद बिलाव। बात करें झालावाड़ की बात करें तो गागरोनी तोता। और आपको पता होना चाहिए झालावाड़ के अंदर गागरोन का दुर्ग है, तो गागरोनी तोता इसका शुभंकर है। बात करें बारा तो बारा के अंदर मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ है वो बारा का शुभंकर है, यानी कि मगरमच्छ जल में भी रहता है और जल से बाहर भी रहता है, यानी 12 भी रहे, तो 12 मगरमच्छ। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की बात करें तो बाघ इसका शुभंकर है। जो रणथंभौर जो अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर में वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ कहाँ का है, सवाई माधोपुर का। करौली की बात करें घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, यानी घड़ियाल शुभंकर वो करौली का है। धौलपुर का है पंचीड़ा, धौलपुर का शुभंकर पंचीड़ा है। भरतपुर का सारस, अरे भरतपुर का सारस था। और अलवर की बात करें तो सांबर, अलवर का जो शुभंकर है वो सांबर है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए
जयपुर, जयपुर का क्या है? चित्तल। अरे जयपुर का शुभंकर क्या है? चित्तल है। सीकर का क्या है? शाहीन। सीकर का शाहीन, इसमें भी से आ रहा है और इसमें भी शाहीन, यानी सीकर का शाहीन। झुंझुनू का काला तितर, झुंझुनू का शुभंकर काला तितर है। चूरू का कृष्ण मृग या काला हिरण, आपको पता है ताल छापर वो कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है चूरू का। और बात करें हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, हनुमानगढ़ का शुभंकर है वो छोटा किलकिल है। तो ये दोस्तों 25 वो जिले हो चुके हैं जो बाहरी यानी सीमा बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। अब आंतरिक जिले देख लेते हैं जो 8 बन गए वो। तो देखिए जोधपुर, जोधपुर का कुरंजा, जोधपुर का शुभंकर कुरंजा है, यानी कि जो मारवाड़ के अंदर कुरंजा गीत भी गाया जाता है इस पक्षी की याद में, तो कुरंजा पक्षी है वो जोधपुर का शुभंकर है। पाली का है तेंदुआ, पाली का शुभंकर तेंदुआ। राजसमंद का भेड़िया। अजमेर का क्या है? खरमोर या खड़मोर। और नागौर का है राजहंस, नागौर का क्या है? राजहंस है। आगे देखिए बूंदी, बूंदी का सुरखाब, बूंदी का जो शुभंकर है वो क्या है? सुरखाब। और टोंक का क्या है? हंस। अरे टोंक का क्या है? हंस है। और दौसा का है खरगोश, दोष खरगोश, यानी दौसा का खरगोश, याद रखना इंपॉर्टेंट। तो ये 33 जिलों के 33 शुभंकर है वो हमने देख लिया। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल अपना जो इंस्टाग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1, उसको भी है वो आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।